ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मित्रों, आप सभी का अभिनंदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल रहे। मौसम की खराबी के कारण आप नहीं आ सके, मगर वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़े और आपने अपना संबोधन बच्चों को दिया। बच्चों के विकास के लिए उनको सतत लगे रहने की प्रेरणा दी और बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आपने दिया। यहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ाई, मगर यूट्यूब के चालू करके पुनः इसको अच्छे से इसका प्रसारण किया गया। विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती लता वानखेड़े, माननीय सांसद सागर लोकसभा सागर, अध्यक्षता श्री कन्हैयालाल बेरवाल, IPS सेवानिवृत्त, कुलाधिपति डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर रहीं। इस अवसर पर विशेष आकर्षण रहे राघवीय जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। श्री रामभद्राचार्य जी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया और उन्होंने बच्चों को बड़ा ही प्रेरणादायक अपना उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त देश का निर्माण करना है। युवाओं को आह्वान किया कि आप युवा हैं और इस बात का प्रण लें कि हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जब उन्होंने कहा, सागर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ विधायक हैं जिनके पास से विधायक रहते हैं तो कुछ नहीं रहता, और विधायक बनने के बाद बहुत लंबी चौड़ी संपत्ति बना लेते हैं, तब लोगों के मंच पर बैठे हुए लोगों के चेहरे नीचे झुक गए। उन्होंने लव जिहाद का विरोध किया, बच्चियों से कहा कि लव जिहाद ना हो। बच्चियों को महारानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा बच्चियों को महारानी लक्ष्मीबाई बने, बच्चे शिवाजी और राणा प्रताप बने और वीर बने, कायर ना बने। उन्होंने मंच से POK की भी मांग की कि POK हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। तो उनके जो भी उनके उद्बोधन थे उन्होंने समा बांध दिया और बच्चों ने बारंबार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके कथनों का स्वागत किया और लोग बड़े उत्साहित थे। उनके जब कथन हो रहे थे तो मंच जो पंडाल था वो खचाखच भरा हुआ था और पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो उनने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया और उनके उद्बोधन के बाद ही जो लोग बाग थे वो जाना शुरू कर दिए। खराब मौसम में भी लोग उनके सुनने के लिए बैठे रहे। तो आइए हम ले चलते हैं उनके बहुत अच्छे सारगर्भित उद्बोधन में। जय हिंद, जय भारत।
सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं मंचासीन अतिथियों से बहुत आग्रह करूंगी कि वे आगे आए और दीप प्रज्वलन कर एवं मां सरस्वती और गौर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंचासीन अतिथियों से मेरा बहुत बहुत आग्रह है। आज हमारे इस समारोह में माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी आने वाले थे और मौसम की खराबी के कारण वो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनका स्वागत करती हूँ एंड आई डीम इट माई प्लेजर टू वेलकम द डिग्निटरीज एंड गेस्ट्स of the 33rd convocation of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar. Our chief guest who is with us online, Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, commonly referred to as the Expressway Man of India for his magnanimous contributions in carving expressways along the country. I extend a very warm welcome to you, sir. You have honored us by accepting our humble invitation. We express our deepest gratitude for your kind gesture. I extend a very warm welcome to our honored guest of honor, Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Rajendra Shukla ji, a dynamic leader and technocrat, and pay my gratitude to him for gracing this special ceremonial occasion. Sir, your inspiring presence means a lot to our university fraternity. The university feels privileged and honored to have with us our God Atithi, Honorable Minister for Food and Civil Supplies and Consumer Affairs, Government of Madhya Pradesh, Shri Govind Singh Rajput, our very own and distinguished alumnus of this very university on this very glittering occasion. Gratefully, I extend a very warm welcome to him, to his own Armanita. Sir, your inspiring presence gives a great satisfaction and immense pleasure to the entire university. We feel highly privileged by the
presence of our God Aditi, our beloved and eminent alumnus, the invincible woman leader, Nari Shakti ka Jita Jagta Praman, a dynamic member of the Parliament, Dr. Srimati Lata Vankirti, on this occasion. Madam, your gracious presence always gives us immense pleasure and proud feelings to the Vishwavidyalaya that here we are with another alumnus of our university. It is a pride and a great day for our university to have with us the most respected Raghuviyo Jagat Guru Swami Rambhadracharya ji. मैं जानती हूँ कि आज ये जो प्रांगण इतना भरा हुआ है, हम सभी गुरु जी से मिलने के लिए, स्वामी जी से मिलने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हृदय से उनका आभार ज्ञापित करती हूँ that he is here in this ceremonial function. I extend my hearty welcome and gratitude to him. स्वामी जी, आपकी प्रेरणादायी एवं गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार उत्साहित और आनंदित है, भूले नहीं समा रहा है। With the consent of the honorable visitor, that is the President of India, the university is going to confer honorary D.Litt, that is honoris causa, to him in this very convocation. I am pleased to welcome our honorable Chancellor, who is presiding over this entire program, Shri Kanhaiya Bedwalji. In today's 33rd convocation ceremony, his constant support, motivation, and invaluable guidance have always been a great help to take us forward. We have our honorable members of the Executive Council who are present here right on the stage, and academic council members, directors, deans and HODs, officers, the retired teachers. I was very happy when I came to know that our retired teachers are also very keen to attend this program. The journalists fraternity, all distinguished dignitaries and guests, electronic media, medal awardees who are here with a very great hope, and my very, very dear students. I feel great pleasure in extending a cordial welcome to the August gathering on occasion of the 33rd convocation ceremony of our acclaimed university, Dr. Hari Singh Gaur Satya Central University, Satya. Respected guests and my dear students, I would first and foremost like to pay my humblest regards to the creator of this university, Dr. Sir Hari Singh Gaur, a great jurist, educationist and philanthropist who established this university on 18th July 1946, and it was upgraded to a central university through the Central University Act 2009 on 15th January 2009. The university has been marching steadily ahead, achieving one laurel after another, for which our colleagues, both our teaching and non-teaching staff, and the students deserve heartfelt appreciation. It was only due to their constant efforts that the university could acquire A+ grade by NAC for the very first time for this university. The university is vibrant. It started new programs and courses including UG in physical education and sports, MBA in hotel management and catering, travel and tourism management, healthcare and hospital management, 5 new engineering courses which are getting a very good response, and many, many more courses. The university has a special focus on skill development programs, character building, and above all, Bharatiya Gyan Parampara. Our university has contributed remarkably for implementation of NEP 2020, and this is the top of the nation today. In a very special national function on APAR, organized at New Delhi, the Union Education Minister, Shri Dharmendra Pradhanji, honored us for securing the highest percentage of digitalization of academic records of students. The university has developed 4 promos on NEP and 2 promos on ABC. Additionally, our university is the first university in the country to implement 100% summer portal, an initiative of the Ministry of Education, and the university is going online. The faculty members have written textbooks in Hindi and regional languages and 12 of
original books were inaugurated last year by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. In this very tune, 15 language clubs have been set up in the university where intra and intermingling of students and teachers are spreading multiculturalism and multilingualism in the campus. Recently in Gyan Mahakumbh, which was held at Prayagraj, 4 books were released in a series during this occasion. Last year, the Prime Minister virtually inaugurated the newly constructed buildings of Kautilya Bhavan, Annapurna Bhavan and Ranganathan Bhavan. And you have just seen that just buildings of Acharya P.C. Bhavan, Acharya Sushant Bhavan and Swadeshi Bhavan have been inaugurated today in the presence of all these dignitaries. I also feel very enthusiastic to share with you that very recently we have been sanctioned a grant by TIFA worth rupees 434 crores in which we plan to start more new academic department buildings, healthcare center, convention center, hostels, IT labs and other infrastructural developments. Since its inception, the university is progressing continuously by fulfilling the dream of its visionary founder. The year 24-25 has been simply bouncing with activities in a series of events. Our media center, that is ENMRC, who is also broadcasting this entire program online, produced 196 academic modules on various subjects. A documentary film on the university was showcased on DD National. It was a half-an-hour serial under the series of Avenues of Excellence, as ours was recognized as a potential university of excellence. The university also has been very vibrant in sports activities, winning one tournament after the other and also organizing many events. The university is also spreading its wings internationally. The Vice Chancellor of the Vishwavidyalaya initiated academic and research collaborations with Spanish universities, German universities and Taiwan universities. The university has 72 active MOUs and is just on the verge of signing a new MOU with the University of Jena, which is in Spain. A private ceremony was organized to confer the honorary colonel rank and the post of colonel commandant of NCC to the Vice Chancellor of the Vishwavidyalaya, being the first woman in the state to receive this honor. A digital facility has been extended for submitting live certificates of all the pensioners. Pensioners के लिए बहुत दिक्कत होती थी कि हम अपनी live certificate university में आकर जमा करें. Now this facility is also online and our pensioners do not have to come to the university for this purpose. A very unique initiative, perhaps the first in India, in which 450 Agniveers in the first batch of the session and 822 in the second batch were awarded diplomas in courses run by the Community College of the University. And this year, our net qualified scholars have also reached the peak ever, 190. The last year's figures were 108 and this year it is 190, in which our students are qualified for NET examination, GPAT examination and other national level examinations. A new Shaurya Culture and Art Museum exhibition. I am very happy that our Deputy CM was here when we inaugurated it on Gaur Jayanti. And it is also a wonderful museum where it stores the antiques of our founder, our tribal culture, medical culture and the history of the entire university. 4 of our faculty members were recognized as the top 2% scientists of the world as per Stanford University Research evaluation. Our students form the core of our existence as an institution, and we would like to give wings to their dreams, to enable them to soar high in the sky. I convey my best wishes and sincerely hope that the students will make the best use of the opportunities to become excellent professionals, entrepreneurs and great human beings. आप इस विश्वविद्यालय में शिक्षा के आएंगे और अब
या तो आप हायर डिग्री के लिए जा रहे हैं या आप समाज में जा रहे हैं। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। आप समाज की सेवा करने के लिए जाएं, यही विश्वविद्यालय की इच्छा है, that you become very good citizens of tomorrow. I feel contented to note that we have worked to the best of our ability with the complete upgradation of our university, students and faculty, whose sublime results have been placed before you. The university has perfectly synchronized with the Government of India. The initiatives like Skill India, Startup India, Fit India, Unnat Bharat Abhiyan, Swachh Bharat Abhiyan, and many more, which we are very happily adopting as per the policies of the government. It is our very proud privilege and honor to organize the 33rd convocation of Dr. Hanis Ingaur University in the august presence of the stars of the country. Our Honorable Minister Nitin Gadkari ji, who is here with us online, very much here with us. And we have our Deputy CM who is present here with us on the stage, Shri Rajesh Shukla ji. Now I invite one by one deans of 11 schools to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Postgraduate and undergraduate candidates for the respective schools will rise and stand at their respective seats during the pronouncement. First, Dean School of Biological Sciences. Madam, I, Professor Varsha Sharma, Dean School of Biological Sciences, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2024 for the postgraduate degree in the Master of Science in Zoology, Master of Science in Botany, Master of Science in Microbiology, and Master of Science in Biotechnology, and the graduate degree of Bachelor of Science in the School of Biological Sciences, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degrees. Dean School of Chemical Sciences and Technology. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2024 for the postgraduate degree of Master of Science in Chemistry and the graduate degree of Bachelor of Science in the School of Medical Sciences and Technology, and who are present in person. School of Engineering and Technology. I will request Madam to confer the degree. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2024 for the postgraduate degree of Master of Technology in Applied Biology and Master of Pharmacy in various pharmacy specializations and graduate degree of Bachelor of Science in Zoology and Bachelor of Pharmacy in the School of Engineering and Technology, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degrees. And the Vice Chancellor, Professor Neema Gupta ma'am, to present medals to the students. Now, may I call you one by one? Anjum Bhagwan, BA, B.Ed, 4th year. Jia Jain, BSc. Avriti Nisar, BSc, B.Ed. Ani Jain, B.Com.
Ketul Jain, BBA. Aditi Tripathi, LLB. Sakshi Jain, BA LLB. जोरदार तालियां जरूर बजाइए हमारे बच्चों के लिए, बहुत मेहनत की है इन्होंने। देवराज सिंह कोटली, BCA, हंसिका चौबे, बी फार्मेसी, नीलम पटेल, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल साइंस, हर्ष राजपूत, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, खुशी खंजर, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, लक्ष्मी बेड़े, PGDCA, आदित्य गुप्ता, M Pharma, कुमारी प्रिया मिश्रा, MBA, अमन सिंह, MCA, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अंजलि परिहार, MCOM, MLIM, मृत्युंजय पांडे, LLM, पार्थ शर्मा, प्रशांत पटेल, MBA, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सौम्या सेतिया, MA हिंदी, अदिति जैन, MA इंग्लिश, नीरज प्रजापति, MA संस्कृत, अमरदीप कौर, MA लिंग्विस्टिक, पवन सिंह ठाकुर, MA पॉलिटिकल साइंस, माननीय मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम सब आपको देख सकते हैं, आप हमारे साथ हैं। इस समय हम अपने टॉपर्स को गोल्ड मेडल दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आप हमारे मध्य ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अरुणिमा तिवारी, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोशनी साहू, MA इकोनॉमिक्स, भोलानाथ लोहा, MA हिस्ट्री, शिवानी कन्वीर, MA AIS, दीपाली शर्मा, MA फिलोसफी, हिमांशु सूर्यवंशी, MA साइकोलॉजी, तरुण साहनी, MA ज्योग्राफी, राहुल साहू, MA यौगिक साइंस, अमिताभ एस, MA क्रिमिनोलॉजी,
Vansika Vyas, MA Music. Sri Raghunath Jagadguru Swami Ram Bhadracharya ji. I feel really delighted, and it is really with a very happy heart and with great pride. We feel greatly honored to present honoris causa Direct Degree to Padma Vibhushan and Jnanpith awardee Shri Raghunath Jagadguru Swami Ram Bhadracharya ji in this convocation ceremony. आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जोरदार तालियां बजाइए एक बार, मेरे सागर से तालियां बजाइए। आज तालियों से गूंज जाए ये पूरा प्रांगण, क्योंकि ये विश्वविद्यालय में पहली बार एक ऐसी शख्सियत को ऑनरिस कॉसा की डिग्री देने जा रहा है जो पहले से ही बहुत से सम्मानों से सम्मानित है। By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit Padma Vibhushan and Jnanpith awardee Shri Raghunath Jagadguru Swami Ram Bhadracharya ji, who is present here to honoris causa DLit for their distinguished and remarkable contributions in the field of literature. आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को सम्मानित I करने के request लिए dignitaries and the dais, हमारे chief honorable chief guest Shri Nitin Gadkari ji, गौर अतिथि honorable Dr. श्रीमती लता बागेड़े जी, गौर अतिथि honorable श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, विशिष्ट अतिथि honorable श्री राजेंद्र शुक्ल जी, honorable Chancellor श्री कन्हैयालाल देववाल जी, and the Vice Chancellor of Vishwavidyalaya Professor Nilima Gupta Madam to present honoris causa DLit degree to Padma Vibhushan and Jnanpith awardee Sri Raghunath Jagadguru Swami Ram Bhadracharya. आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं जिन्होंने अपनी ज्ञान ज्योति, अटूट समर्पण और अद्वितीय विद्वता से विश्व को आलोकित किया है। श्री रघुनाथ जगद्गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी का असाधारण जीवन दर्शन, आध्यात्मिक नेतृत्व, बौद्धिक गहनता और निस्वार्थ सेवा का जीवन प्रतीक है। आपको प्राप्त पद्म विभूषण सम्मान 2015, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005, बादरायण पुरस्कार 2004, शिवानी अलंकरण पुरस्कार 2000, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 इत्यादि आपके अप्रतिम सेवा कार्यों के जागतिक साक्ष्य हैं। यह सम्मान आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपकी असाधारण उपलब्धियों, पूर्वगामी ज्ञान साधना और मानवता पर आपकी गहरे श्रुति में आपको इमारत करते हुए बेहद हर्षित है। यह सम्मान आपकी ज्ञान यात्रा, जीवन संघर्ष, सार्वभौम मानवीय मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, ईश्वरीय शक्ति के प्रति आपका अटूट समर्पण का जनमानस में आत्मसातीकरण है। जगद्गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी, हम डॉक्टर हरि सिंह गौर की मानस संतति आपका सम्मान करते हुए गौरवान्वित हैं। हम आपकी आध्यात्मिक और दैविक अजय यात्रा का उत्सव मनाते हैं। समकालीन विश्व में उपहार स्वरूप आपकी प्राज्ञ और प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए हम ईश्वर के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब मैं हमारे माननीय मंत्री जी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, सर्वप्रथम मैं उनको ही इनवाइट कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री नितिन जयराम गडकरी जी, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to deliver communication address of 35th convocation of the university. Government of India. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीताराम समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा।
मेरे स्नेहभाजन भारत सरकार के सड़क राज्य परिवहन मंत्री आयुष्मान नितिन गडकरी वो अभी ऑनलाइन जुड़ रहे थे और मेरे दक्षिण भाग में बैठे हुए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी इधर सब भाग में बैठे हुए मेरे कृषि उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास इधर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सागर विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलगुरु श्रीमती नीलिमा गुप्ता एवं सागर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों कुलाधिपति कन्हैयालाल अग्रवाल यशस्वी छात्राओं तो छात्रों जिनको अभी डिग्रियां दी गई उपाधियां दी गई मैं सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यद्यपि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाग तो नहीं करता मुझे लग रहा था कि मैं ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हूँ थोड़ा सा मेरा मन दुखी हुआ हमारी मध्य प्रदेश सरकार एक नया काम कर रही है अब चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांतों को भी हिंदी में पढ़ाने जा रही है और पढ़ा रही है और आप सागर विश्वविद्यालय का संचालन इंग्लिश में कर रहे हैं कि कब तक चलता रहेगा अपनी मूल बात आपने मुझे डॉक्टर की डिग्री दी लेकिन आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है एक अक्षर सुनाई नहीं पड़ा मुझे माइक का को कम कर दीजिए माइक का यद्यपि छात्रों मैं पहले ही डॉक्टर कर चुका हूँ और यह बता दूं कि आपको अच्छा लगेगा मेरा थीसिस वर्क दुनिया में जितने मेडिकल पाठ्यक्रम में है सबसे बड़ा है कि केंद्रीय इंदिरा गांधी कला सरकार ने प्रदान किया गया है मेरा मेडिकल 2000 पुस्तकों का है मैंने श्रम करके रीड किया मैं पीएचडी भी हूँ जेआरएफ भी हूँ और छात्राओं आपको बताकर मुझे हर्ष होगा आपको हर्ष होगा मैं एक ऐसा विद्यार्थी था जिसने ब्रेल नहीं छुआ
भी नहीं प्राप्त किया। आज आपने भी धीरे मानस, जिसको हिंदी और संस्कृत कहते हैं, वाचस्पति। मैं अब कुछ कहूं, यहां सब लोग बैठे हैं, ये डॉक्टर हरसिंह गौर सागर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह है। क्या दीक्षांत का समझते हैं? इसको कन्वोकेशन भी कहते हैं। मैं बोल सकता था, अंग्रेजी में बोल सकता हूं, और मेरी प्रतिज्ञा है कि भारत में रहकर मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। अब आपको मैं दीक्षांत शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नीलिमा जी, क्या दीक्षांत की दीक्षा का अंत हुआ? क्यों इसका नाम दीक्षांत रखा गया? हमारे उत्तराधिकारी भी उत्तर सुने। क्या छात्रों आपने विचार किया है इसे कहते हैं दीक्षांत? संस्कृत में अंत शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। उनमें से एक अर्थ है अंत का सिद्धांत, अंत सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में उभयो दृष्टोन्तः तद्वयो तत्प्रदर्शने, अंत का सिद्धांत। आज हम आपको दीक्षा का सिद्धांत समझाने आए हैं, और यह उत्सव भी आपको दीक्षा का सिद्धांत समझाने के लिए आयोजित किया गया है। दीक्षा शब्द दीक्ष धातु से बनता है, जो पानी धातु का 609वां धातु है। दीक्ष धातु के 6 पानी गए हैं। दीक्ष मौंडे जो नयन नियम प्रकार देशेषु, दीक्ष धातु का मौंड, इज्जा माने यज्ञ, उपनयन माने यज्ञोपवीत, नियम, व्रत और आदेश। यहां हम 4 अर्थों पर विचार करेंगे। हम उपाध्याय छात्रों से कहना चाहेंगे, आपकी दीक्षा का अंत नहीं हो रहा है, आज से दीक्षा का प्रारंभ हो रहा है। आज से आपको इस तरह के 4 कार्य करने हैं। इज्जा, इज्जा, आज से हम इस राष्ट्र के लिए एक यज्ञ करेंगे। इदम राष्ट्राय नमः। आज से हमारा आपका सब कुछ भारत राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। यही हमारा यज्ञ है। आप मेरी बात को समझते जाओ। हमारे जीवन का एक यज्ञ है। देव पूजा संगठन दानेशु 3 अर्थ हैं देखे। देव पूजा, संगठन और दान।
देव पूजा माने मंदिर में जाकर पूजा नहीं, दैनिक संपत्ति वाले व्यक्तियों का सम्मान करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य हो। संगत करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक, प्रत्येक भारतीय के मन में एक दूसरे से मिलने की भावना होनी चाहिए, मेल जोल की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, समरसता की भावना होनी चाहिए। यही दीक्षा का अर्थ है। हम अपने राष्ट्र से कुछ दें, स्वाहा करें। क्या देंगे हम अपने राष्ट्र के लिए? बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। यदि हम राष्ट्र के प्रारंभ कर दें, हमारे यहाँ से कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार सर्वप्रथम जाना चाहिए। देश का आधा पैसा भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। पहले के लोगों ने जो क्या किया, अब तुम सब छात्र हो, छात्राएं जहाँ रहो निश्चित करो कि हम एक भी पैसे की बेईमानी नहीं करेंगे, एक भी पैसा काला धन नहीं लेंगे, एक भी पैसे का घूस नहीं लेंगे। यही दीक्षा करते हैं। यदि ऐसा हो जाए, हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का सिंह बन सकता है। और तुम मेरे करना सबको नंबर 2 का धन चाहिए, बुरा मत मानेगा। और मुझे कहना है, विधायक एमपी बनने के पहले लोगों के पास कुछ नहीं रहता। जो बड़े विधायक बन जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आज प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। इसे भुलाने के लिए हमें राष्ट्र यज्ञ करना है। इदं राष्ट्राय राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए स्वाहा करो। स्वाहा माने क्या? जब के दहन आग में झोंक देना स्वाहा है? स्वाहा शब्दों को लेकर बनता है स्व आहा। अपनी स्व का आदर पूर्वक भारत माता के चरण में समर्पण, यही सभा है। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे जीवन में आप अपना प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में हो, अपने नैतिक मूल्यों का संवर्धन करते रहे, यही आज मेरी आज्ञा है। आज एक नियम में रहे हमें, दीक्षा का नियम जो होता है, एक नियम में हम एक दिन एक विचार के आज हमने राष्ट्र के लिए क्या किया। राष्ट्र के लिए सबको करना है। केवल मंत्री नहीं करेंगे, केवल मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, केवल प्रधानमंत्री नहीं करेंगे,
भारत में 140 करोड़ जनता में प्रत्येक को राष्ट्र के लिए कुछ करना है। प्रत्येक व्यक्ति को नेता नहीं बन सकता और न बनना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में है वही वो सोचे कितना अच्छा करे, आनंद आ जाए। इसे मान लो मैं भारत का धर्मचारी हूं, हमको इतना अच्छा करना चाहिए कि हमारे चित्र को देखकर भारत माता उन्मुक्त कंठ से हमें आशीर्वाद दे सके। जो इस क्षेत्र में है उसको वहीं रहकर अच्छा से अच्छा करना चाहिए। देखिए आज धर्म से लोगों को पहले जुटा जा रहा है, विशिष्ट सनातन धर्म से। पर क्या आप धर्म का समझते हैं? धर्म कहते किसे हैं? धर्म धर्म से जुटाने को नहीं कहते, धर्म महादेव पूजा चढ़ाने को नहीं कहते, ये उसका एक अंग है। धर्म कहते हैं अपने कर्तव्य को, जिसका जो कर्तव्य है। आप शिक्षक हैं, शिक्षक का कर्तव्य है शिक्षा देना। कोई किसान है, उसका कर्तव्य है अन्न उपजाना। जो जिस क्षेत्र में है वो अपने कर्तव्य का पालन करे, चाहे उसे परिवार से कर्तव्य मिला हो, चाहे राष्ट्र से मिला हो, चाहे समाज से मिला हो। एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, आपकी पूजा के लिए कौन सी सामग्री लाई जाए? आपकी पूजा के कौन सा पुष्प लाया जाए? तो भगवान कृष्ण ने कहा, सामान्य पुष्प लाओगे तो 1 घंटे के पश्चात, 1 दिन के कम, अधिकतम 1 दिन के पश्चात सूख जाएगा। मुझे ऐसा पुष्प चढ़ाओ जो कभी भी न सूखे। अर्जुन ने कहा, आप उस पुष्प का नाम बताइए। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय की 46वें श्लोक में कहते हैं, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। अरे पहले लोगों, मेरी पूजा गुलाब से मत करो, मेरी पूजा कमल से मत करो, मेरी पूजा अपने कर्म से करो। निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य करो, यही मेरी पूजा है। तो मैं तो ये मानता हूं, अपना काम करते करते जिस दिन भगवान की पूजा का समय न मिले, उसी दिन भगवान की पूर्ण पूजा हो जाएगी। अपने कर्म को विश्वास, अपने कर्म के ऊपर विश्वासघात करके मंदिर में घंटी बजाना, ये भगवान की
या नहीं हुई, मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक भारतीय निष्ठा से अपना कर्तव्य करे। जो मोदी जी कह रहे थे 2047, प्रत्येक भारतीय निष्ठा से कर्म करे। 2047 छोड़ो 2047, 1980 तक ही यह भारत विकसित भारत हो सकता है। क्यों छुट्टी नहीं जाती? 5 दिन काम करके क्यों छुट्टी देते? कितना आकर्षण, क्यों नंबर 2 के धन के इतना आकर्षण? अभी लगातार कितना होगा? एक न्यायाधीश महोदय का के पास इतना नंबर 2 का धन था, 1.5 फीट ऊपर नोट में धन बोरे में धन नोट को बार बार लगा था। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? 2 रोटी खानी है, क्यों गलत धन लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए। मैं मानता हूं जो गलत धन लेते हैं न तो उनका परिवार सुखी होता है और न वे सुखी होते हैं। नमक रोटी खा लो, शुद्ध धन की नमक रोटी भी अमृत है और अशुद्ध धन की पूरी भी विष है। मित्रों, लोग कहते हैं युवक भटक गया है, मैं नहीं मानता। पहले के लोग भटके थे, हमारा युवक नहीं भटका है। वृद्धों का सबसे बड़ा स्वभाव होता है कि अपनी गलतियों का अनुभव नहीं कर पाते। वृद्ध दुराग्रही होता है और युवक दुराग्रही नहीं होता, सदाग्रही होता है। हमें रूढ़िवाद से बहुत ऊपर उठना चाहिए। नए विचारों के साथ अपने कर्तव्य करने चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। अब तक किसी का कहा गया कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, मैं थोड़ा बदल के कह रहा हूं। यहां सामित्य में सप्तमी है रामचंद्र दास। भगवान कह रहे हैं यदि तुम निष्ठा पूर्वक कर्म करोगे, अधिकार दौड़ कर तुम्हारे समीप आ जाएगा। तुम्हें अधिकार के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा, अधिकार तुम्हारे पास आएगा। जीविका के लिए तुम्हें नहीं दौड़ना पड़ेगा, जीविका तुम्हारे चरण चूमेगी। तो चलो, तुम्हारे साथ मैं भी विद्यार्थी हूं, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे देख भी रहे हो। जन्म के 2 महीने के पश्चात अपनी आंखें मैंने बंद कर ली और इतना काम किया, देश की शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ आज मेरे पास आया। क्या तुम इतना काम नहीं कर सकते? कर सकते। और मोबाइल में बहुत समय मत बिताओ, वीडियो गेम में बहुत समय मत बिताओ, काम करो। मैं ये मानता हूं कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, पर गलत काम करके भगवान से कभी नहीं प्रार्थना करनी चाहिए।
अपराध करके भगवान को क्षमा मांगी जाए? अरे हम अपराध करेंगे ना। भगवान कहते हैं तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, अच्छा कार्य करके उसकी सफलता में मेरे चरण में मस्तक झुकाओ, मैं तुम्हें प्रत्येक कार्य की सफलता का वचन देता हूं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था तुम मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। थोड़ा समय परिवर्तन कर रहा हूं, मैं कहने जा रहा हूं, भगवान कहते हैं तुम मुझे निष्ठा दो, मैं तुम्हें प्रतिष्ठा दूंगा। देखो मैं चित्रकूट से चलकर राजभर चल के आया हूं, तो उपाधि लेने नहीं आया हूं, ये तुम्हें बहुत बड़ी मुझको मिल चुकी है, तो मुझे मालूम चाहिए कि मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। मैं केवल तुम लोगों से मिलने आया हूं, तुम किशोर किशोरियों से मिलने आया हूं, ये कहने आया हूं तो पूर्व के लोगों ने जो किया उसे भूल जाओ। हमें नया नया इतिहास, नए आयाम में कार्य करना है, हमें नवाचार करना है। तो नवाचार के माध्यम से हमें इस देश से कदाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार दूर से जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। ये नियम 2-3 बार आज हमें एक व्रत लेना है। मैं एकादशी व्रत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंगलवार की व्रत नहीं कर रहा हूं, ठीक है चलता रहता है। आज हमें एक व्रत लेना है। कौन सा व्रत हम लें? हम व्रत लेंगे कि जब तक हमको पीओके नहीं मिल जाता, पाक अधिकृत कश्मीर जब तक हमको नहीं मिल जाता, तब तक हमें विश्राम नहीं लेना है। और भेदभाव मिटाकर, भुलाकर हमको एक होकर रहना है। बहुत हो चुका और हम बहुत खो चुके हैं। अब तो वही वेद मंत्र संवत्सध्वम संवदध्वम संभो मनांस जानताम देवा युगे यथा भागम यथा सर्वे संजानाना उपासते। देवा पूर्वे यथा भागम संजानाना उपासते। एक साथ चलने का हम अभ्यास करें, एक स्वर में बोलने का अभ्यास करें, एक स्वर में चलना। इस देवता अलग अलग रहकर भी यज्ञ भाग के समय एक ही वेदी पर प्रस्तुत लाते हैं। उसी प्रकार हम अलग अलग विचारधाराओं में भले बटे हो, पर राष्ट्र के लिए एक होकर हम करें। मित्रों, अब तक विदेशी जानता था कि भारत के पास शक्ति नहीं है, भारत को कोई भी हरका सकता है। और इस बार 7 मई की प्रथम रात्रि वेला में 1:05 से 1:25 तक जो हमने ऑपरेशन सिंदूर का प्रयोग किया, उसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किया, फिर उनके 11 एयरबेस समाप्त किए। अब पूरे विश्व ने जान लिया है कि भारत के पास
ऐसी शक्ति है, जो भी शत्रु से आंख दिखाएगा, भारतीय सैनिक उसकी आंख निकालकर भारत माता के चरणों में रख देंगे। अब वही समय हमारा आ गया है। हम सब लोग, हमारी बेटियां अब लक्ष्मीबाई बने और हमारे बेटे अब राणा प्रताप शिवाजी बने। मैं अब आदेश देने जा रहा हूं, नियम कर दिया, मेरा आदेश है, अब लव जिहाद के नाम पर जो हमारी बुरी भाली लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनके इस उद्देश्य को हम पूर्ण न होने दें। प्रत्येक भारतीय किशोरी के पास लक्ष्मीबाई की शक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक किशोर के पास शिवाजी और राणा प्रताप की शक्ति होनी चाहिए और प्रत्येक युवती की आदर्श सीता की होनी चाहिए और युवक के आदर्श भगवान राम होना चाहिए। तो वाक्य क्या करना होगा? राम का क्या? राम माने राष्ट्र और मां माने मंगल। जो उस राष्ट्र के मंगल हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को भगवान राम कहते हैं। राजमंगलम, जो सबको मंगल देते हैं, उन्हीं को हम राम कहते हैं। आइए, सागर विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ थे, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। यही नंद दुलारे वाजपेयी थे, जो जयशंकर प्रसाद जी के पट शिष्य थे। यह विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, भारतीय शौर्य का सागर बने, भारतीय सद्गुणों का सागर बने, भारतीय संस्कृति का सागर बने, भारतीय मंगल कामनाओं का सागर बने। इसी सुभाषिता के साथ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम आइए, हम राष्ट्र के प्रति कुछ करें। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, संभावनाओं की भी कमी नहीं है, और उसके प्रयोग करने की कमी है। हमारा निजी स्वार्थ राष्ट्र के लिए कुछ करने ही नहीं देता। हम अपनी आवश्यकताएं कम करेंगे, जितने में काम चले उतना उपयोग करें और प्रयास करेंगे कि विदेशी वस्तुओं का हम कम प्रयोग करें, स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग करें। हम लंदन में नहीं बैठे हैं, हम अमेरिका के शिकागो में नहीं बैठे हैं, हम जर्मनी में नहीं बैठे हैं, हम फ्रांस में नहीं बैठे हैं, हम उस भारत में बैठे हैं जिसका तो भारत वहां माने ज्ञान में जो रहता है। हम उस संस्कृति के उपासक हैं जो कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अंतम गमय। हे परमात्मा, तम अंधकार से हटाकर हमें ज्योति की ओर ले जाइए, असत्य ले जाइए,
मृत्यु से हमको अमृत की ओर ले जाइए। और अमृत मिलेगा कैसे? त्याग नहीं के अमृतत्व मानस हो, त्याग से अमृत मिलेगा। हम कुछ त्याग करें, त्याग करने का प्रयास करें। भारत माता हमारी प्रतीक्षा कर रही है, भारत मां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम उनके चरणों में कुछ समर्पित करें। मेरा मानना है कि मेरे सामने एक तो भगवान राम हो और दूसरी ओर भारत मां, तो मैं पहले भारत मां को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान राम को। आइए इसी मंगल कामना के साथ, इसी आदेश के साथ राष्ट्र की सेवा में जुट जाइए। 2 बार बोले जी, वंदे वंदे। जिन लोगों को वंदे मातरम परहेज होता है ना, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं। जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत